प्रिय दर्शकों, आज हम आपको महंत श्री लल्ला बाबा जी से मिला रहे हैं और आप जो है यहाँ पे छोहरिया माता मंदिर जो कि चिन्हट में पड़ता है और आकर के आप दर्शन करिए और लल्ला बाबा जी उसके विषय में बहुत सारी जानकारी देंगे। चलिए हम लल्ला बाबा से पूछते हैं। बताइए बाबा जी, आप जो है यहाँ कब से महंत हैं और क्या क्या देख रेख करते हैं? 23/6/84 तक तो हम रोडवेज में ड्राइवर रहे और 1 महीने बाद फिर मैया ने अपने चरणों में हमको शरण दिया। मैं मैया की सेवा जब से कर रहा हूँ, ये प्रभु की दया है, माँ की दया है। और रही बात इस पद यात्रा की, तो माँ की कृपा से हम 5 लोग 93 में वैष्णो माता दर्शन करने के पद यात्रा किए। फिर 2022 में 2 लोग गए। फिर अभी 2024 में हम 2 लोग गए बाबा अमरनाथ तक। पहले वैष्णो माता तक दर्शन किए पद यात्रा, फिर बाबा अमरनाथ की पद यात्रा दर्शन किए। अच्छा ये बताइए, अमरनाथ पद यात्रा में आपको कोई समस्या आई? भाई देखिए, समस्या जो आई तो हमको फिर प्रभु की दया थी कि हमको लैट्रिन बाथरूम वाले लैट्रिन और पलटी चालू हो गई। हमको बड़ी कमजोरी हुई तो बीच में हमको थोड़ा सा दिक्कत हुई, बाकी तो सब भोलेनाथ की कृपा, अच्छे से दर्शन हुए थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अमरनाथ यात्रा के जो यात्री हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई अमरनाथ यात्रा की यात्री तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वहाँ केवल माही बाप कोई नहीं, केवल भोलेनाथ ही रहे, माता जी है, बाकी वहाँ कोई नहीं अपना। अगर अपना कोई है तो भोलेनाथ है, बाकी कोई अपना नहीं है। अच्छा महंत जी, ये बताइए आप कि जो आपकी ये पैदल यात्रा है अयोध्या धाम की, ये कब से आपने शुरू की है? कौन सी यात्रा आपकी है? 1 साल पहले 2023 में पहली 25 दिसंबर को एक पद यात्रा गए थे। करीब 500-600 लोग पद यात्रा में शामिल हुए थे। तो उस यात्रा में हमारा ये है सिस्टम कि यहाँ से जो भी भक्त चलेंगे, तो अगर भाई 40 किलोमीटर 120 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रतिदिन चला हर आदमी तो नहीं चल सकता, लेकिन सबकी मंशा और सबकी इच्छा है। आप अपनी मोटरसाइकिल से चलो, अपनी कार से चलो, जिस चाहे साधन से चलो। अगर पैदल चलते चलते थक जाओ तो गाड़ियाँ रहेंगी, उनमें बैठ जाओ। आप केवल अपने कपड़े और एक बैग में कंबल लीजिए और बैग भी आपका गाड़ी में रखा रहेगा। पहला नाश्ता और जो है स्वागत अनौरा कला में होगा, रोड के किनारे। दूसरा तहरी भोज दोपहर में 12 नया बस अड्डा, वहाँ प्रजापति समाज के लोग कर रहे हैं, मोहित प्रजापति कर रहे हैं। उसके बाद रात्रि भोजन विश्राम श्यामलाल नेताजी का जो स्कूल है हाईवे किनारे, वहाँ आपको सबको रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था सब वहाँ रुकेगी। फिर उसके बाद भेलसर और सफदरगंज के बीच में एक पेट्रोल टंकी है, वहाँ पे आपको तहरी भोज मिलेगा। शाम को भेलसर रामरेस होटल के पास आपको उसी होटल में भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, अगल बगल सब टेंट लगा के। वो एक पिंटू वर्मा जी हैं चिन्हाट के, उन्होंने कहा कि बाबा वहाँ के रुकने खाने की व्यवस्था सब हमारी तरफ से, चाहे जितने लोग रहें। और तीसरी व्यवस्था हमारी जो जहाँ गाय और भैंस की जानवर जुबेरगंज में, फिर वहाँ आपको तहरी भोज मिलेगा, खाना मिलेगा दोपहर का। और शाम को बालू घाट पे नेपाली बाबा का आश्रम है बाईपास पे, वहाँ आपको रुकने की भोजन की व्यवस्था होगी। सुबह 28 तारीख को सुबह सभी लोग जाएंगे, माँ के सरजू मैया में स्नान करेंगे, माँ की आरती करेंगे। सभी लोग गाजा बाजा के साथ हनुमान जी के दर्शन करके, भगवान श्री राम के दर्शन करके, उसके बाद जो है फिर हम सब लोग वापस अपने मतलब साधन से, जिस तरह से ले चलूँगा उसी तरह से सबको। बस ये है कि एक आदमी को कंबल लेना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी ठंड पड़ रही है, तो हम बिछाने की व्यवस्था करेंगे। आप एक ओढ़ने के लिए कंबल जरूर लीजिए, बाकी ये माँ की दया है। जी ये बताइए कि आप जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो पूरी विश्व की जनता है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता नहीं, देखिए प्रभु की कृपा है, हमारा काम है जो सनातनी सोए बैठे हैं उनको जगाना है, सनातनियों को इकट्ठा करना है और भगवान श्री राम के दर्शन कराना है। हमारा एक उद्देश्य है कि सनातनी जो सो रहा है वो जागे, आगे के लिए उसके वो काम आएगा। और हमारा ये नारा है, भारत का हिंदू पुकार रहा है। पुकार देगा। हाँ जी महंत जी, आपका क्या नारा है, बताइए आप। भारत का हिंदू करे पुकार, हिंदू राष्ट्र करे सरकार। हाँ महंत जी, ये बताइए कि इस पैदल यात्रा में जो क्षेत्रीय जनता है, हाँ। आपका क्या क्या सहयोग करती है और क्या क्या सहयोग कर सकते हैं, आप बताइए।
जो लोग हमारे जितने भी साथी हैं, ये सब माता जी के हमेशा कार्य के लिए हमेशा तत्पर पर, जो भी कह देता हूँ कभी कोई मना नहीं करता। संक्षेप में बताइए आप जो है कि मेन सहयोगकर्ता कौन कौन से हैं? भाई मेन सहयोग करता है रवि सिंह है, शैलू पांडे हैं, बाकी तो प्रभात जी हैं, सुरेश मिश्रा जी हैं, ये प्रभु की दया है। बाकी पैदल चलने वाले यात्रियों जितने भी आपके साथ में पैदल यात्रा करेंगे उनके लिए कुछ विशेष संदेश आप देंगे? भाई देखिए, जो चलने वाले पदयात्री रहेंगे, मैं माँ का सेवक हूँ और मैया के भक्तों का सेवक हूँ। सेवक बन के सबकी सेवा करते हुए, और किसी को कोई, जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी, किसी को कोई असुविधा नहीं होने देंगे, ये हमारा वचन है। प्रेम से बोलो जय माता जय दी। माता की रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। पवन सुत हनुमान की। जय। महंत जी, आप संपूर्ण विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जिस टाइम ये इलेक्शन हो रहा था, उस टाइम अमरनाथ की पदयात्रा पे थे, और जब रिजल्ट आया तो कहा कि ये बताओ बाबा, भगवान श्री राम का मंदिर बना मोदी जी ने, योगी जी ने बनवाया, और वहाँ की सीट हार गई, तो बड़ा हमको भी झेप लग रही थी, मैं क्या करूँ क्या बताऊँ। लेकिन अब प्रभु की दया है कि वो सीट हारनी नहीं चाहिए थी, और कुल मिला के जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन आगे चल के ये भाई सरकार है, नेता है, इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते भाई, अभी अपना क्या सुधार करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि 10 साल बाद अगर ये पोजीशन आती तो अभी योगी और मोदी की वजह से थोड़ा संभल भी गया, वरना 10 साल बाद ये माहौल संभलने वाला नहीं था किसी कीमत पे। जय श्री राम। जय श्री राम। महंत जी, एक बात बताइए कि हमने सुना है कि यहाँ पर जो है किसी ने जबान चढ़ाई थी। ये माँ छोरिया की कृपा थी कि प्रेम बस हमने उनकी ही कृपा से सन 87 में चैत की पहली नवरात्रि दिन सोमवार था, तो हमने ये केवल जीप चढ़ाई थी और मैया ने पूरा किया। लेकिन ये उस समय कोई नहीं कहता था कि हम जिंदा निकलेंगे मठिया से। 4 अंगुल पकड़ने के बाद काटी थी। और यहाँ पे मान लीजिए कोई जुबान नहीं चढ़ा सकता है तो क्या क्या चीज़ चढ़ा देखिए, सकता है? एक बात है, ये लोग यहाँ रोते आते हैं और हंसते जाते हैं, इसलिए माँ की जो पूजा होती है, खप्पर की पूजा होती है। खप्पर की पूजा इसलिए मट्टी का खप्पर होता है, वो मंदिर की तरफ से फ्री दिया जाता है, और उसमें मेवा मिठाई भर के पूजा की जाती है। माँ उससे प्रसन्न होती है। खप्पर की पूजा दुनिया में किसी मंदिर में नहीं होती जो यहाँ पूजा होती है। ये हमारे छोरिया माता के महंत जी हैं, जो कि 1987 में हाँ 87 में आपने अपनी जुबान चढ़ाई थी। कृपा थी, माँ की कृपा से, और इनकी मनोकामना पूरी हुई थी। आने वाले यात्रियों को भी कहना है, यहाँ पे जो भी दर्शन करने आए वो अपनी जुबान ना चढ़ाए। यहाँ पे खप्पर की व्यवस्था की जाती है, प्रसाद की भी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं, सारी व्यवस्था है। आप केवल दर्शन करने आइए। और छोरिया माता मंदिर के विषय में और कुछ बताएंगे आप? बहुत प्राचीन मंदिर है ये। देखिए, जो भोलेनाथ का मंदिर स्वयं उत्पन्न हुए थे। यहाँ पहले पिंडियों की पूजा होती थी। जो मूर्ति है तालाब की खुदाई में निकली थी। यहाँ के इलाके कोई स्थापना, जो भोलेनाथ है ये स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न हुए थे। इनकी कहानी बड़ी विचित्र है। चलिए, हम आप जो है छोरिया माता का दर्शन करवा रहे हैं और स्वयंभू भोलेनाथ का भी दर्शन करा रहे हैं। चलिए महन जी, हमें जो है लेके चलिए। चलिए, आप ये जो आप भोलेनाथ को देख रहे हो, ये स्वयं उत्पन्न हुए। किसान लोग पहले यहाँ गड्ढा खोदे थे कि हम ताला से पानी ला के खेत सींचेंगे, और ये जब पत्थर दिखा तो कहा गोल गोल पत्थर इसको निकालते हैं। निकालने के चक्कर में लोग खोदते गए और ये लाट बैठती गई। लेकिन जब लोगों को अचंभा हुआ कि नहीं ये भोलेनाथ है, तो जैसे जैसे मट्टी डालते गए वैसे वैसे लाट ऊपर आती गई। ये स्वयंभू भोलेनाथ है, सिद्धेश्वर महादेव स्वयंभू है। जय भोले की। जय भोले की। अब हम जो है छोरिया माता मंदिर आ गए हैं और ये महंत जी हैं। हाँ, छोरिया माता के विषय में महंत जी कुछ आप दर्शकों को बताइए अपने। भाई माता जी की कृपा से बहुत छोटा सा मंदिर बना था, माँ की कृपा से देखिए इतना विशाल मंदिर बन गया है। और अभी देखिए वो मकराना से सब कारीगर लोग आए हैं, नाप जो कर रहे हैं। और ये अंदर गर्भगृह हमारे एक अजीत सिंह हैं, गन्ना विभाग में सचिव हैं, वो बेचारे गर्भगृह की तैयारी करवा रहे हैं, बेचारे करवा रहे हैं। हमारे संजीव कुमार गुप्ता जी हैं, ये सारे समाज के सामने उनका बड़ा अपना ऑफिस है, और वो इंजीनियर हैं। मैया ने जो डिज़ाइन किया है वही सब ये लोग करवा रहे हैं। बाकी प्रदीप सिंह हैं भरवाने के, रिंकू सिंह प्रधान हैं, वो मंदिर पे ऊपर काम कराने के लिए कहे हैं।
जब भी कह देंगे वो भी काम चालू करा देंगे। ये सब हमारे माता जी के सहयोगी लोग हैं। चलिए, जनता को कुछ सही जो है आप संदेश। जनता के लिए संदेश ये है कि केवल एक बार माँ के जब कहीं कोई काम न बने, बिगड़ा काम न बने, केवल एक बार छोरिया माता मनोबत गावत चलावे। अगर ये मैं वादा कर रहा हूँ कि सच्चे मन से आएगा, मैया उसकी पुकार जरूर सुनेगी, ये मेरा वादा है। प्रेम से बोलो जय जय माता माता दी। बहन जी, हमने सुना है कि आप जो है गरीब लड़कियों की शादी निःशुल्क करवाते हैं। ज़रा जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको आप बताइए, ये जो आप शादी करवाते हैं यहाँ पे। देखिए, पहली शादी सन 2000 में मेरे मन में विचार आया कि समाज के कुछ ऐसा काम किया जाए जो समाज के हक में बहुत अच्छा होए। तो उसमें क्या है कि भाई हम सन 2000 में एक लड़की से शुरुआत किए थे, और उस लड़की का अब ये हमारा वो है कि जो लड़की के माँ बाप निर्धन है, गरीब हैं, मैं उनकी बच्चों के विवाह कराता हूँ। और क्या कहते हैं कि लड़की वाले लड़का रिश्ता तय करें, सारी रस्में अपनी पूरी करें। विवाह हम एक दिन और उसी समय 10वीं के दिन कराते हैं। सारी बारातें, एक सभी दूल्हों की बारात हनुमान मंदिर कोतवाली के बगल में इकट्ठा होती है। सभी बारातियों का नाश्ता, मिठाई और चाट व्यवस्था करा के, पानी ठंडा पिला के व्यवस्था करता हूँ। लड़कियाँ दोपहर में यहाँ जाती हैं सजने के लिए। सब हमारी ब्यूटी पार्लर जो अगल बगल लड़कियाँ हैं वो सब आके उनको सजाती हैं। जयमाल के लिए अलग मंच बनता है, इसी यज्ञशाला में विवाह होता है। पिछली बार 80 लड़कियों का एक साथ जयमाल हुआ था और एक साथ विवाह हुआ था। और उसके बाद कुल मिला के ये बाउंड नहीं है कि आप लड़की की तरफ से 5 और लड़का की तरफ से 5, और ना, जितनी मर्जी करे बाराती लाओ, जितनी मर्जी करे जनाती लाओ। चूँकि देखिए, मैं लड़की वालों से कहता हूँ कि भाई बारातियों से कह देना कि बड़ा छेना नहीं मिलेगा भाई। स्वागत में आपको भाई नमकीन और मिठाई पानी मिलेगा, उसके बाद भंडारे में खीर पूरी सब्जी मिलेगी। भाई ये मत सोचे बाराती कि हमको छेने और रसगुल्ला मिलेगा, भाई मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद माँ की कृपा है। जो लोग यहाँ से शादी करा के अपने बच्चे के लिए जाते हैं, उनका तमाम लोगों का कि हे बाबा, जब से मैं विवाह करके अपनी बहू को ले गया हूँ, मेरे घर गई है, हमारे घर में जो भी सब जैसे लक्ष्मी जी आ गई हैं, मतलब ये उनका भाव होता है। और यहाँ से साइकिल, सिलाई मशीन, 2 चीज़ इसलिए अवश्य देता हूँ कि गरीब है, चल फिर के मजदूरी कर लेगा। लड़कियों को सिलाई मशीन इसलिए देता हूँ कि वो बेचारी सीख साख के घर में 100-200 काम कर लेगी। बाकी बक्सा दुनिया भर 2500 आइटम लोगों से कहता हूँ मिल जाता है गुजरते। ये हमारे लल्ला बाबा जी हैं। और जो भी आप, कोई भी आपकी समस्या हो, शादी से संबंधित हो, जिसकी शादी न हो रही हो, और छोहरिया माता मंदिर चिन्हट में पड़ता है। और बाबा जी से हम कहेंगे आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, और जो सहयोग राशि हो आप इसी मोबाइल नंबर पे भेजते रहे, आप वो नंबर अपना बता दीजिए। आप मोबाइल नंबर से आएगा कि जो है? हाँ, दोनों से आ जाए, मोबाइल नंबर से भी आ जाता है। हमारा मोबाइल तो पेटीएम से तो है नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, 9335 733685, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मान जी, आपका टाइम है कुछ यहाँ मिलने का समय? मैं यहाँ 24 घंटे मिलता हूँ, रात को यहीं सोता हूँ। लेकिन अब ये मंदिर काम के लिए या पद यात्रा के लिए तो दौड़ भाग लगी रही। वहाँ मिलना है, फिर उनसे जाना है, कुछ ये दान के लिए कुछ करना है, कि खाने के लिए व्यवस्था करनी है, तो भाई जाना तो पड़ेगा। चलिए, हमारे महंत जी लल्ला बाबा जी हैं, और इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप लोगों को कभी कोई समस्या हो, क्षेत्रीय हो या कुछ भी हो, तो आप लल्ला बाबा से संपर्क कर सकते हैं। जय भोले की जय माता दी।